हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी में चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में विविधता। इस चैप्टर का नाम है, ये नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी का बुक का चैप्टर है। बेसिकली इसमें हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब जीवों का वर्गीकरण, ये पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ वर्ड है उसको हम लोग समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन जानने से पहले। एक तो डाइवर्सिटी वर्ड आया है, उसको, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इसको समझेंगे। तो डाइवर्सिटी वर्ड को समझ लीजिए। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, या इसको समझ लीजिए वैरायटी। तो किस चीज का विविधता, किस चीज का वैरायटी, या वैरायटी मतलब समझ लीजिए कि विभिन्न रूप, ठीक है। इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। किसी भी चीज का विभिन्न रूप है, उसका विभिन्न वैरायटी है, विभिन्नता है बहुत तरह का, उसको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं सिंपल में, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आ जाता है बायोडाइवर्सिटी, जिसको एनसीईआरटी भी चर्चा करता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मतलब होता है लाइफ या लिविंग, जीवन। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी, विविधता। मतलब जीवन में विविधता। तो डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी एक विशेष जगह पर जो है, जो विविधता पाया जाएगा जीवन में, या जीवों में जो विविधता पाया जाएगा, जीवों में विविधता, जीवों में विविधता मतलब उनके रूपों में या उनके प्रकारों में जो विभिन्नता पाया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जीवों में विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जैव विविधता, मतलब जीव विविधता, जीवों का प्रकार, ठीक है। अब इसी के हिसाब से जो मेगा डाइवर्सिटी रीजन कहा जाता है, उसमें चर्चा किया गया है। तो मेगा डाइवर्सिटी रीजन जो है, या हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है, इसको कहते हैं। वो कौन सा है? वह आप अगर ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसी क्षेत्र में जो भी देश है, वो जो है मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसमें भारत भी शामिल है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बात हुआ है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है, कौन है लिविंग। एक लिविंग है तो फिर एक नॉन लिविंग भी होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे पहले बताएं, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए इसका कुछ फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा, उनमें रिप्रोडक्शन होगा, उनमें जनन होगा, मतलब वो अपने ही तरह के बच्चे को जन्म देंगे। रेस्पिरेशन होगा, श्वसन जिसको कहते हैं, या मेटाबॉलिज्म होगा, चयापचयी क्रिया, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी अपने अंदर ऐसा बायोकेमिकल उसमें रिएक्शन होगा, जिसके जरिए वो जो क्या पड़ेगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिफाइन कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे कि चूंकि बहुत ज्यादा विविधता है जीवों में, ठीक है। जीवों में क्या है? विविधता बहुत ज्यादा है। तो विविधता है, चूंकि विविध रूप है जीवों का, तो उसको हम कैसे समझेंगे, उसको हम जानेंगे कैसे कि हाँ वो, उसको हम किस ग्रुप में रखे, कहाँ रखे, ठीक है। उसको किस आधार पर हम बांटे, ठीक है। उसके लिए एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं टेक्सोनोमी, या कहते हैं वर्गीकी हिंदी में। मतलब साइंस या बायोलॉजी का वह ब्रांच, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कह लीजिए, जो डील करता है किस चीज का? आइडेंटिफिकेशन, जीवों का आइडेंटिफिकेशन, पहचान, उसको पहचानने पे काम करता है। नोमेनक्लेचर, उसका नामकरण करता है। और फिर उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण करता है। तो ये तीन काम जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में होगा, उसको हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं, ठीक है।
और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं किसको? कैरोलस लिनियस को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार सवाल पूछा हुआ है, ये भी सवाल कई बार पूछा हुआ है। कैरोलस लिनियस ने अपना बुक एक लिखा जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, इसी में इन सब के बारे में बात, टेक्सोनॉमी के बारे में बात किया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि किसी भी जीवों में चूंकि विविधता इतना ज्यादा है तो पहले उसको हम देख के पहचानेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये सब होगा कैसे? तो इसी में कैरोलस लिलियस ने जो है, अभी आगे बात करेंगे, यहाँ पर इसको नहीं बात करते। हम लोग समझेंगे कि आखिर क्लासिफिकेशन तो करना है। तो क्लासिफिकेशन क्यों करना है? ताकि हमको अध्ययन में आसानी हो, स्टडी इजियर बने, हमको अंडरस्टैंड समझने में आसानी हो। क्या लाइफ फॉर्म्स, उसका फॉर्म्स और फंक्शन, जीव का जो फॉर्म्स है, रूप है, और उसका कार्य, वो सब समझने में हमको आसानी हो। और समझने में आसानी हो कि कैसे ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनका जैव विकास, जीवों का किस तरह से विकास हुआ है, कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म था वो कैसे कॉम्प्लेक्स बन गया, और अगर यूनिसेल्यूलर था तो वहां से जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे बना, माने एक कोशिका जीव से बहु कोशिकीय जीव का निर्माण, विकास कैसे हुआ। यही अगर कहें कि प्रोकैरियोटिक अगर कोई जीव था तो वो जो है यूकैरियोटिक जीव कैसे हो गया। जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर ये नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए एक वीडियो है, कल परसों अपलोड किए हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक, आप जाके उसको देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, पूरा डिटेल समझा दिए हैं उसमें। ठीक है, चलिए, तो ये वजह है एवोल्यूशन समझने के लिए, उसका फॉर्म्स एंड फंक्शन समझने के लिए, स्टडी में इजी हो, आसानी हो, उसके लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो अब एक बात आता है कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या होगा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम लोग जीवों का वर्गीकरण करेंगे ना, वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण करेंगे, उसका आधार क्या होगा? तो उसका आधार क्या होगा? तो एक लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कोई भी, मतलब लक्षण, कुछ लक्षण मिलेगा, समानता होगा उसमें कुछ, और कुछ डिफरेंसेस होगा, विषमता होगा कुछ। तो समानता समानता वाला को एक तरफ रखेंगे, विषमता वाला को हटाते जाएंगे। ठीक है, उससे हमको उसका फॉर्म्स और फंक्शन पता चलेगा। लेकिन जो मेजर, जो इसका आधार है वो ये तीन है, और इसी आधार पर जो है अभी आगे हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला डिवीजन क्या है? सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना के आधार पर डिवीजन किया गया। मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का स्रोत और उसका तरीका क्या होगा, उसके आधार पर जो है पोषण के आधार पर भी इसको बांटा गया है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, उसका डिजाइन कैसा है, उसके आधार पर। जैसे सेल स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर बांटा गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर न्यूट्रिशन के ऊपर बांटा जाए तो न्यूट्रिशन में कैसा है? ऑटोट्रोपिक है, स्वपोषी, और हेट्रोट्रोपिक है, विषमपोषी। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हेट्रोट्रोप मतलब जो जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, कोई यूनिसेल्यूलर है तो कोई मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, तो इस तरह से आधार बना ये तीन, और यही तीन आधार, सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके आधार पर जो है आगे अभी डिवीजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिस पर। अब जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको हायरार्की, उसको कैसे बांटा गया, उसको हायरार्की कैसे किया? तो देखिए, सेवरल साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राई किया और क्लासिफाई किया ऑल ऑर्गेनिज्म को एक ब्रॉड कैटेगरी में, जिसका नाम दिया उन्होंने किंगडम। पहले जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसको उन्होंने एक लिविंग वाले को, जैसे यहाँ पर दो ग्रुप था ना, ऑर्गेनिज्म में दो ग्रुप था, एक लिविंग था, माने जीवित था, और एक नॉन लिविंग था। तो लिविंग वाले को इन्होंने किंगडम में रख दिया, बोला ये एक किंगडम है। मतलब कैसा किंगडम है? जीवित का, जो जीव है जिसमें जान है, उस जीवों का जो है ये क्या है? एक किंगडम है, उसको किंगडम नाम रख दिया। क्लियर यहाँ पर?
अब किंगडम को भी जो है आगे डिवाइड किया सब ग्रुप में। तो वो सब ग्रुप क्या रहा, किंगडम किसमें किया, फाइलम में। किंगडम कहाँ डिवाइड किया, फाइलम में। फाइलम अगर एनिमल का होगा तो फाइलम कहेंगे, और यही अगर प्लांट का होगा तो डिवीजन कहेंगे। ठीक है। अब फिर फाइलम और डिवीजन को बांटा किसमें, क्लास में। क्लास को बांटा फिर ऑर्डर में, ऑर्डर को बांटा फैमिली में, और फैमिली को बांटा जीनस में, और जीनस को बांटा किसमें, स्पीसीज में। तो सबसे नीचे कौन है, स्पीसीज। तो स्पीसीज जो है, ये जाति जो है, यही जो है बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट ऑफ क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई है, बुनियादी इकाई क्या है, वो जाति है, स्पीसीज है। अब स्पीसीज किसको कहते हैं, तो स्पीसीज को यहां पर जान लीजिए। स्पीसीज कहते हैं कि वे जीव जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटर ब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड का मतलब होता है अपने वंश को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो होंगे क्या, स्पीसीज। उसको क्या कहते हैं, स्पीसीज। जैसे मानव एक स्पीसीज होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर घोड़ा एक स्पीसीज होगा। प्लांट में अलग अलग तरह का प्लांट है, वो अपने आप में एक अलग अलग स्पीसीज वहां पर होते जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब बहुत सारा स्पीसीज मिलेगा तो जीनस बनाएगा, और बहुत सारा जीनस मिल क्या बनाएगा, फैमिली। और बहुत सारा फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएगा, और बहुत सारा ऑर्डर मिलके क्लास, और बहुत सारा क्लास मिलके फाइलम या डिवीजन, और फिर फाइलम और डिवीजन मिलके क्या बनाएगा, किंगडम। ये एक हायरार्की बताया गया क्लासिफिकेशन का। क्लियर। अब यहां पर देखिए, जो बेस था और हायरार्की था, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन डन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है। इन्होंने जीवों को दो भाग में बांट दिया, एक एनिमल, ओ सॉरी ये फर्स्ट नहीं था, ये फर्स्ट नहीं है भाई, ये बाद में आया है कैरोलस लिनियस का। फर्स्ट यहां पर है अरिस्टोटल, अरस्तु। तो इन्होंने दो भाग में बांटा, वनस्पति प्लांट, और जंतु एनिमल। वनस्पति को तीन ग्रुप में बांट दिया। जैसे इसमें बांटा, हर्ब्स में बांट दिया, हर्ब्स में, सर्ब्स में बांट दिया, और जो है यहाँ पर ट्रीज में बांट दिया, पेड़ में। तो ये हो गया पेड़, ये हो गया झाड़ी, और ये हो गया पौधा, इसमें बांटा। फिर जंतु किसने तीन भाग में बांट दिया था, जो जल में निवास के आधार पर जल में रहते हैं, स्थल में रहते हैं, और जो वायु में रहते हैं। ये निवास के आधार पर था। ठीक है। लेकिन बाद में इसको जो है क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अच्छा, कैरोलस लिनियस का जो बात कर रहे थे, इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा था, एक प्लांट और एक एनिमल। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद एरिस्टोटल के बाद जो है, जो आधुनिक जो जीवों को बांटा गया है, ठीक है, वो बांटा गया है रॉबर्ट विटेकर के द्वारा। किसके द्वारा बांटा गया है, रॉबर्ट विटेकर के द्वारा। और इन्होंने जो है, जो आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताए हैं, उन तीनों के आधार पर जो है पूरे जो है ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको जो है फाइव किंगडम में बांटा। पहले किंगडम में बटेगा, क्लियर है, हायरार्की ही बता रहे थे। तो फाइव किंगडम में इन्होंने बांट दिया।
पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, और चौथा किंगडम है प्लांटी, और पांचवा किंगडम है एनिमलिया। ठीक है। देखिए, अब इसी में अगर बात करें तो एक है वैज्ञानिक कार्ल वोज। इन्होंने 6 किंगडम में बांटा। तो 6 किंगडम कैसे होगा? मोनेरा को इन्होंने 2 ग्रुप में बांट दिया। एक आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और एक कर दिया यू बैक्टीरिया। तो बोला मैंड्रा में भी 2 ग्रुप है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बोला कि एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेगा ये, और ये नॉर्मल कंडीशन में मिलेगा। और बाकी जो है वो दूसरा वही प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई है, चौथा प्लांटी है, और पांचवा जो है क्या है, सॉरी, हाँ एनिमलिया है। तो यहाँ पर 6 हो गया ना, वैसे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से ये 6 किंगडम में बांटने वाले कौन है? कार्ल वूस। ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, जो रॉबर्ट विटेकर ने बांटा है उसका। तो उसका हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।